हम सबको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, पर ये 10 घंटे की पढ़ाई हमें बर्नआउट फील करवाती है। आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो बिना बर्न आउट फील करे। सबसे पहला है ब्लॉकिंग योर स्टडी सेशंस। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम पर कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक्स उठाने वाले हो, और बस उसी टाइम फ्रेम को ब्लॉक कर दो। 50 मिनट्स की पढ़ाई करो और फिर शायद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशंस। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर आप किसी चीज को लंबे टाइम तक याद करना चाहते हैं तो एक्टिव रिकॉल आपकी बहुत मदद करता है। बस किताब खोलकर रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। आपने जो भी पढ़ा है उसे एक्टिवली याद करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपका दिमाग उसे लंबे टाइम तक याद रखेगा। और लंबे टाइम तक याद रखवाने के लिए एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं स्पेस रेपिटेशन। एक ही बार अगर दिमाग को कोई चीज बताई जाए और उसके बाद महीनों महीनों तक उसे भुला दिया जाए तो दिमाग उसे ट्रैश समझ के फेंक देता है। पर अगर एक ही बात को कुछ कुछ समय में बार बार रिपीट किया जाए तो वो दिमाग पे एक इम्प्रिंट छोड़ती है जो कि लंबे टाइम तक चलता है, एंड हेंस आप इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हो। मिक्स सब्जेक्ट्स। अब 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो एक ही सब्जेक्ट तो नहीं उठा सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमें बोरिंग फील करवाता है। तो ऐसे में अपना रूटीन एज इन आपका जो सबसे ज्यादा फोकस्ड आवर है, आपका जो सबसे डल आवर है, उसके बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप फोकस्ड आवर्स के अंदर मैथ्स पिक करो। बट ऐसा ही नहीं है कि पूरे दिन आप मैथ्स कर रहे हो। जब आपके डल आवर्स आते हैं तो उनके अंदर हो सकता है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आप अच्छे हो और जिसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये मिक्स्ड सब्जेक्ट्स की मदद से आप बोर फील नहीं करोगे एंड हेंस आपको बर्नआउट नहीं होगा। फाइनली हेल्दी फ्यूल। यार यहाँ पे अगर वजन है, यहाँ पे अगर बोझ है तो वो इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत कुछ करना है। आप अगर इस बॉडी के अंदर कचरा ठूसे जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकली खा के ठूस रहे हैं या मेंटली कंज्यूम करके ठूस रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है अब 10 घंटे की पढ़ाई उससे नहीं होने वाली। तो इसे हेल्दी फ्यूल की जरूरत होती है, जिसका मतलब है आपको एक हेल्दी डाइट चूज करनी चाहिए और अपने आप को रोकना चाहिए ज्यादा डेटा कंज्यूम करने से जो आप सोशल मीडिया से करते हैं और जो किसी काम का नहीं है। माइक्रो रिवॉर्ड्स। यार 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो कभी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर रहे हो, तो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स तो बनते हैं। एक 5 स्टार से लेकर आपके फेवरेट सीरीज के एक एपिसोड तक ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, पर ये माइक्रो रिवॉर्ड्स आपको एक डोपामिन रश देते हैं, आपको अच्छा अच्छा फील कराते हैं, और यही एनर्जी आपको चाहिए होती है आगे पढ़ते रहने के लिए। एंड देन वी हैव स्लीप एंड पावर नैप्स। यार आपका स्लीप, इनफैक्ट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपका 8 घंटे का जो प्रॉपर स्लीप होता है वो आपकी बॉडी को री एनर्जाइज कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं भी 2 बजे सोकर 10 बजे उठ जाता हूं। आप एक बार मेरे कहने पर 11 बजे सोकर 7 बजे उठकर देखिए। 8 घंटे की ये भी स्लीप साइकिल है और एक स्लीप साइकिल 2 बजे सोकर 10 बजे उठने वाली भी है। दोनों में आपको एनर्जी लेवल्स में फर्क महसूस होगा, बाकी आपकी मर्जी है। इन एडिशन टू दैट पावर नैप्स आपका गेम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पावर नैप्स की कॉन्सेप्ट को अभी भी नहीं समझ पाए और उन्हें ऐसा लगता है मैम 5 मिनट का पावर नैप तो मेरा 50 मिनट का नैप बन जाएगा और पता नहीं हो सकता है मैं 5 घंटे बाद ही उठूं। पावर नैप्स को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आधी जंग तो आप वहीं जीत गए, बिकॉज ये कंट्रोल ही है जो आपको अंदर चाहिए। इस कंट्रोल की वजह से ही ना तो आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ना आप छोटी मोटी चीजों से ट्रिगर होंगे, और ना ही आप बर्न आउट फील करेंगे। आप जब भी थोड़ा बर्न आउट फील करें, एक 15 मिनट का पावर नैप ले लें। उसमें सोना जरूरी नहीं है, अपनी बॉडी को फोर्स करना जरूरी नहीं है कि तू सो जा, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग को थोड़े टाइम के लिए शट करना जरूरी है। ये 15 मिनट्स आपको अगले 20 मिनट के लिए, अगले 50 मिनट के सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देगा।
अगर इस 20 मिनट के बाद आपको और नींद आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर अपनी नींद कंप्लीट नहीं करी है। जरूर आपने रात में बैठकर काफी सारे सीरीज या एपिसोड्स देखे होंगे, आपकी प्रॉपर नींद कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए आपको टुकड़ों में भी नींद आ रही है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर ये सारी चीजें अलाइन होगी तो ये जो पावर नैप वाला पॉइंट है ये भी आपके लिए इफेक्टिवली काम करेगा और बॉडी को रिफ्यूल करने का काम करेगा। और इन सारे पॉइंट्स की मदद से आप 10 घंटे क्या 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं बिना बर्न आउट फील करें। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल शिप्रा मिश्रा को फॉलो कर लें।